दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10 भौतिक विज्ञान यानी कि क्लास 10 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भैया हर बार छप जाता है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज़ का क्या महत्व है। जो हम वायरिंग होती है घरों में, ये जो वैद्युत वाला चैप्टर है उसमें ये प्रश्न आपको मिलेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारी क्लास 10 फिजिक्स में, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। और भैया कितना इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पर देखिए। 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 में भी पूछा गया था, 20 में भी कहीं किसी सेट में ये आया था प्रश्न। तो फ्यूज का वैद्युत परिपथ में महत्व क्या है ये आपको याद होना चाहिए। याद क्या, रटना नहीं है, बस समझ लो इसको एक बार, ठीक है। काफ़ी छोटा अच्छा वीडियो होने वाला है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई साहब अगर आपका मन हो। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या कहा गया आपसे कि जो हमारे घरों में वायरिंग होती है उसमें फ्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। फ्यूज़ आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स जो लगते हैं उसमें फ्यूज़ लगाया जाता है। तो फ्यूज़ तार का क्या महत्व है हमारे वैद्युत परिपथ में। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे कि वैद्युत परिपथ में फ्यूज़ एक सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। वैद्युत परिपथ में जो फ्यूज़ होता है वो एक सुरक्षा युक्ति यानी कि प्रोटेक्टिव डिवाइस की तरह उसको लगाया जाता है, या सुरक्षा युक्ति के रूप में वो काम करता है। क्या होता है, जब कभी घरों में बिजली की डोरी के दोनों तार के विद्युत रोधी आवरण हट जाने के कारण एक दूसरे से छू जाते हैं। सिंपली आप समझ गए इसको कि अगर तार आपस में टच हो जाएं, दोनों तार आपस में अगर विद्युत वायरिंग के दोनों आपस में तार टच हो जाएं, अथवा बिजली के बहुत सारे उपकरण एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, या क्या हो कि दोनों तार आपस में छू जाएं या कनेक्ट हो जाएं या जुड़ जाएं धोखे से, या क्या हो कि बहुत सारे उपकरण एक साथ लगे हों, तो क्या होता है कि परिपथ का जो रेजिस्टेंस है, परिपथ का जो प्रतिरोध है वो एकदम गिर जाएगा। परिपथ का प्रतिरोध गिर जाता है दोनों ही कंडीशन में। दो कंडीशन कौन सी हैं, जब दोनों तार आपस में टच हो जाएं या ढेर सारे उपकरण जैसे टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर, एसी, हीटर, ये सभी ढेर सारे उपकरण एक साथ यूज़ हो रहे हों। तो क्या होगा कि परिपथ, जो हमारा परिपथ है पूरा, उसका रेजिस्टेंस यानी कि आर जो होता है वैद्युत प्रतिरोध, वो एकदम गिर जाएगा तथा परिपथ में बहुत अधिक धारा बहती है। हम जानते हैं कि धारा उस तार में अधिक बहेगी जिसका प्रतिरोध कम होगा। तो परिपथ का जब प्रतिरोध कम हो जाएगा तो उसमें धारा अधिक मात्रा में बहने लगेगी, क्योंकि जो ओम का नियम होता है V=IR। तो I किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शियोनल है, यानी कि अगर R घटेगा तो धारा बढ़ जाएगी, अगर R बढ़ेगा तो धारा तार में घट जाएगी। सिंपल सा रूल है ओम का। तो यहाँ पर क्या होगा कि धारा अब हमारी बढ़ गई, तो परिपथ में बहुत अधिक धारा बहती है। इससे इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इससे ऊष्मा उत्पन्न होगी। वैद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है, हम जानते हैं कि तार से वैद्युत ऊष्मा के रूप में लॉस होता है एनर्जी का, ठीक है। तो इससे इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है कि परिपथ के तारों में आग लग सकती है। जो हमारे सर्किट के तार हैं उनमें आग लग सकती है। कभी कभी किसी उपकरण की खराबी के कारण भी उसमें बहुत अधिक धारा आ जाती है। अगर कभी कोई अप्लायंस, हमारा कोई उपकरण, टीवी, फ्रिज, पंखा, कूलर कोई भी अगर ख़राब होगा तो उसमें भी कमी से ये हो जाता है कि उसमें बहुत अधिक धारा बहने लगती है, जिससे उपकरण जल सकता है। क्या हो सकता है, जिससे उपकरण जल सकता है, ठीक है। अब यहाँ तक हमने देख लिया, जिससे उपकरण क्या होगा, जल सकता है। अब देखो, जिससे उपकरण जल सकता है, ठीक, परिपथ के तारों में आग लग सकती है। कभी कभी किसी उपकरण की खराबी के कारण भी उसमें बहुत अधिक धारा आ जाती है, जिससे उपकरण जल सकता है। इस प्रकार के खतरों से बचने के लिए विभिन्न परिपथों की वायरिंग में फ्यूज़ तार लगाए जाते हैं। जो परिपथ की वायरिंग होती है हमारे घरों में, उसमें फ्यूज़ तार का यूज़ किया जाता है। अब देखेंगे कि फ्यूज़ तार का यूज़ क्या होता है। प्रत्येक फ्यूज़ तार में अधिकतम धारा वहन करने की एक क्षमता होती है। जो फ्यूज़ तार होता है उसमें अधिकतम धारा यानी कि एक कैपेसिटी होती है कि उससे अधिक धारा नहीं बह सकती उस फ्यूज़ तार में। जब धारा इस निश्चित परिमाण से, यानी कि जब धारा इस एक निश्चित वैल्यू, जो हाईएस्ट वैल्यू है, जिसको फ्यूज़ तार की क्षमता हम कह सकते हैं, जिसको वो हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो
निश्चित परिणाम से अगर अधिक होगी तो फ्यूज तार गल जाता है और विद्युत परिपथ टूट जाता है, जिससे क्षति होने से जो नुकसान है, जो हमारी पूरी वायरिंग चली जा सकती है घर की, वो बच जाता है। तो फ्यूज तार इसलिए हमारे परिपथों में लगाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट दिखाया गया है, ये देखिए एक सर्किट दिखाया गया हुआ है, यहाँ पर फ्यूज तार का यूज़ किया गया। तो फ्यूज तार की एक क्षमता होती है, फ्यूज तार की एक क्षमता होती है जिसमें वो अधिकतम धारा को झेल सकता है, इस तरह से आप कह सकते हैं, अधिकतम धारा को अपने अंदर से बहने देगा। अगर धारा इससे ज़्यादा होगी तो क्या होगा, धारा इससे ज़्यादा होगी तो फ्यूज तार गल जाएगा। फ्यूज तार गल जाएगा तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि यहाँ से परिपथ टूट जाएगा, और जब यहाँ से परिपथ टूट जाएगा तो हमारे जो पूरे घर की वायरिंग है, वो ख़राब होने से बच जाएगी, हमारे सारे उपकरण ख़राब होने से बच जाएंगे। तो ये होता है फ्यूज़ का महत्व हमारे घरों की वायरिंग में। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पर ये पॉइंट आप ज़रूर देखो, कितनी बार पूछा जाता है, हर बार रिपीट होता है। क्वेश्चन को याद कर लो, 2 नंबर पक्के हैं। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा वीडियो। अगर पसंद हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।